जानिए वो एक घटना जिसके बाद पिता ने कर लिया था लता मंगेशकर को संगीत की शिक्षा देने का फैसला। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में एक्टिंग के साथ अपना करियर शुरू किया था, लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देने का फैसला कर लिया था। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी सुरीली आवाज दी है। जिंदगी का एक लंबा वक्त लता मंगेशकर ने या तो स्टूडियो में या फिर गाना गाते हुए ही बिताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी? लता मंगेशकर का 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी रुमानी आवाज ने अपनी झोली ने ना जाने कितने की अवार्ड्स को लिया। उनकी आवाज से कभी दर्द छलका को, कभी हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया, तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। एक कंठ से लता जी ने तमाम भावनाएं बाहर निकाल कर रख दी। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंचीय गायक थे। यहीं से लता को भी संगीत की तालीम मिलना शुरू हो गई थी। महज 5 साल की उम्र में लता ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। लता के साथ साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी ये शिक्षा प्राप्त करती थीं। बताया जाता है कि 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर को पहली बार एक नाटक में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ उन्हें गाना नहीं गाना था बल्कि अभिनय करना था। ऐसे में कहा जाता है कि उनके करियर को पहला ब्रेक एक्टिंग में मिला था। लेकिन लता मंगेशकर को एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग आकर्षित करती थी। बताया जाता है कि साल 1942 में लता मंगेशकर ने किकी हसाल के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया था, लेकिन लता जी के पिता को उनका ये गाना गाना पसंद नहीं आया था। उन्होंने ये गाना भी हटवा दिया था। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देने का फैसला कर लिया था, लेकिन साल 1942 में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार काफी बुरे समय से गुजरा। कई संगीतकारों ने तो शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। 6 फरवरी को सुबह 8:12 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।